हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। 5 बताया हुआ है, 1 से लेकर 5 तक बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सबको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, एंगल ए और बी न्यून कोण है, एंगल ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण है हो तो दिखाए कि cos A बराबर B हो। यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इसको दिखाने से पहले सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, जहां पे एंगल बी पे समकोण बन रहा है। एंगल बी पे समकोण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल ए और बी न्यून कोण है, मतलब एंगल cos A और cos B, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब है कि एंगल बी पर समकोण नहीं होगा, एंगल बी पे समकोण नहीं होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है, और ये सी हो जाएगा समकोण। एंगल बी और ए क्या है, न्यून कोण है, तो ए और बी समकोण नहीं होगा, ठीक है। अगर ए और बी न्यून कोण होगा तो ए बी समकोण नहीं होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A बराबर cos B, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो कोण दिया रहेगा उसके सामने का भुजा लंब होगा, तो आधार हो जाएगा cos A के लिए cos बराबर आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण होगा, तो cos A के लिए आधार हो जाएगा कौन, AC, cos A के लिए आधार AC, कर्ण क्या हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AB, और cos B के लिए तो जो कोण देगा सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो एंगल B के लिए लंब हो गया AC, तो आधार हो जाएगा क्या, इसके लिए आधार हो जाएगा ये लंब, तो ये आधार, ये हो गया BC, ये हो गया आधार BC, एंगल B के लिए आधार BC और कर्ण तो फिक्स है AB से AB कट गया। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, AC बराबर BC, तो वह त्रिभुज के दो कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एंगल AC बराबर BC, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, अब बट्टा में फिर कह रहा है 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये कह रहा है क्वेश्चन। दोस्तों हम इसको 2 से 3 4 5 जितना तरीका से कहिएगा हम इजी प्रूफ कर देंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं। सवाल में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8,
तो देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए फिर उसी तरह से नीचे में भी दिया गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। तो ध्यान देंगे एक का स्क्वायर एक होता है साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन का मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस बटे साइन मतलब हम जान रहे थे ना पहले से कि tan थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस होता है, साइन बट्टा कॉस, उसी का उल्टा कॉस बट्टा साइन, तो ये कॉट स्क्वायर। दोस्तों सवाल में दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट के जगह पे वैल्यू रख लीजिए 7/8 है इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिएगा सवाल में दिया था cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, उसी तरह से फिर से एक के स्क्वायर माइनस cos थीटा के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर एक और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, cos बटा साइन का मतलब cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/64, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सवाल, इसी के दूसरा में वही क्वेश्चन है, 7 के 2 में भी डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है वो, तो दोनों का आंसर एक हो जाएगा। 7 के 1 और 2 में सेम क्वेश्चन है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो सेम आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। यदि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है सवाल में, देखिएगा यदि 3 cot a बराबर 4 सवाल में दे रहा है, तो जांच करेगी, तो जांचे की पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। इसको चाहे तो दोस्तों मान रख करके भी कह सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही कहिएगा तो हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए आप देखिएगा सबसे पहले मान रख के, तो सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है क्या cot a बराबर 3 cot a बराबर 4, इसीलिए cot a बराबर हो जाएगा 4/3, मतलब क्या कि b बटे p मतलब आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, इसीलिए h बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का वैल्यू कितने हो जाएगा 3 के स्क्वायर, आधार का वैल्यू 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5, हो गया 5। अब चलिए अगला फिर कह रहा है, वह मान रख देते हैं सबका, सिंपल सबसे पहले देख लीजिए, इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप दोनों पक्ष से भी चल सकते हैं, नहीं तो जो प्रश्न में दिया है वहां पर से भी मान रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दे रहा है सवाल में आपको कि 1 माइनस tan स्क्वायर, tan बराबर क्या होता है b बटा p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर तो b बटे tan का वैल्यू tan थीटा बराबर p बटे b, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर p बटे b, लंब बटे आधार। ठीक है, और इधर देख लीजिएगा cos बराबर क्या हो जाएगा b बटे h, cos थीटा बराबर b बटे h, आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin बराबर p बटे h, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए मान रख लीजिएगा 1 माइनस p का वैल्यू कितने निकल, p का वैल्यू कितने है तो 3 है, p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना है तो 4 है, स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर 1, p का वैल्यू कितने है 3, स्क्वायर बटा में 4 स्क्वायर। ठीक है, b का वैल्यू कितना है b बराबर 4, ऊपर में 4 है, नीचे में कर्ण का वैल्यू 5 आया।
p का वैल्यू कितने है 3, तो 3 देंगे। कर्ण का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो 5 के स्क्वायर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि 1 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 1 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, तो अगला ध्यान देना है क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9 एलसीएम लेके भिन्न का घटाव कर रहे हैं यहाँ पे। अब फिर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर 1 और 16 का एलसीएम कितने 16, तो 16 अब प्लस में कितने 9। ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा। इस साइड देख लीजिए, इस साइड क्या आ गया 4 के स्क्वायर 16 बट्टा 25 और 3 के स्क्वायर 9 बट्टा 25। चलिए फिर इसको 16 में से न जाएगा कितने बच जाएगा 7 और 16 9 25। ठीक है, 16 माइनस 9 7 बट्टा 25 हो गया। ये फिर उसी तरह से इसका एलसीएम ले लीजिएगा 25, ये भी उतना ही आ जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो 7 बट्टे 25 एलएचएस में भी और आरएचएस में भी 16 माइनस 9 7 बट्टे 25 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा कर रहे होंगे कि आप लोग को जरूर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ठीक है, फिर से एक बार इसमें अगर आप लोग चाहें तो हम बता देंगे। 3 cot a दिया था, 3 cot a बराबर 4, गुना में है cot के साथ 3, इस साइड आके भागा में 4 बट्टे 3, भागा में 4 बट्टे 3, मतलब cot बराबर b बट्टे b, आधार बट्टे लंब, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान रख के कर्ण का वैल्यू निकाल दिया है। फिर p 10 बराबर p बट्टा b का वैल्यू रख दिया है और कैलकुलेशन तक चले आए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम बताए। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण, कोण बी समकोण है। सवाल में दे रहा 10a बराबर √1/√3, 10a बराबर, सवाल में दिया हुआ है 10a बराबर, ध्यान दीजिएगा 1/√3। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन से देख लीजिए क्या कह रहा है निकालने के लिए, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। चलिए क्वेश्चन है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, इसीलिए पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, कर्ण मालूम कर लेते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब √3 के स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए h बराबर क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 का 3 4, मतलब कितने 2, कर्ण का वैल्यू 2 निकल गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए, सो देख लीजिए sin a, तो sin a के लिए लंब हो जाएगा ये। ठीक है, जो कोण है उसके सामने का भुजा लंब, sin a के लिए लंब हो गया BC और कर्ण लंब बट्टा कर्ण AC। ठीक है, अब गुने cos cos बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण, तो इसके सामने का भुजा लंब, तो आधार cos c के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। ठीक है, अब कर्ण तो फिक्स है ना AC। ठीक है, उसी तरह से cos a के लिए आधार क्या हो जाएगा, फिर से देखिए जो कोण कह रहा है सामने का भुजा लंब, तो cos a के लिए आधार हो जाएगा क्या AB, आधार हो गया AB, कर्ण तो फिक्स है। और उसका sin c के लिए सामने का भुजा लंब, तो लंबे का जरूरत है यहाँ पे AB, आधार कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो चलिए ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, BC गुने BC क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, AC गुने AC स्क्वायर, फिर से AB गुने AB हो जाएगा AB स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा AC गुने AC स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितने आया है, BC का वैल्यू सो देख लीजिए, तो BC का वैल्यू कितना है √3 है, ये लंब का वैल्यू 1 है, कर्ण का वैल्यू 2। चलिए BC के जगह पे कितना रख देंगे √3 के स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू 2 के स्क्वायर।
AB का वैल्यू कितने 1 का स्क्वायर, AC का वैल्यू 2 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, ठीक है। तो 3 और 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 4 का एलसीएम 4, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4, आंसर इसका 1 हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा। फिर से इस चैप्टर को हम कल पूरा कर लेंगे या अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।